एडिशन फॉर्मूला आपको दिया हुआ भी है उसमें, क्या कहते हैं हमारे MF19 में एडिशन फार्मूला, लेकिन इसको याद भी कर सकते हो, इजी सा है। एडिशन फार्मूला है क्या? अब यहाँ पर असल में कभी कभार हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला आ जाते हैं कुछ यूं, साइन A+B, इस तरीके से। ये हमारे पास दो एंगल्स हैं वो एड अप हो रहे हैं इनसाइड द साइन। सिमिलरली हमारे पास आ सकता है कॉस A+B, और तीसरा हमारे पास है टेन A+B। अब ये प्लस एडअप भी हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, तो A+B A- भी दोनों हो सकते हैं। अब इनको एक्सपेंड करने के लिए, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, अब ये A और B जो है ना, ये सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, सेपरेट एंगल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है क्या, सेपरेट है, विच आर एडिंग अप और सब्ट्रैक्टिंग इनसाइड दैट साइन कॉस और टेन। तो इसको खोलने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले कुछ यूं है हमारे पास। जब साइन A+B होता है या माइनस बी होता है, तो यहाँ पे जब इस खुलता है तो ये हो जाता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो, साइन A कॉस B है, कॉस A साइन B है, और अगर बीच में प्लस है तो जब खुलेगा तो साइन A कॉस B और कॉस A साइन B के अंदर भी प्लस ही आएगा, और अगर नीचे वहाँ बीच में अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी बीच में नेगेटिव ही आएगा। तो ये सबसे पहला है, इसको हम खोलते हैं, इसको यूज करते हैं, अभी बताता हूँ किस तरह से खोलते हैं। सो दिस इज हाउ यू ओपन अप एडिशन फार्मूला फॉर द साइन। और अगर हमारे पास कॉस होता है, तो कॉस का होता है कुछ यूँ, कॉस कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो, साइन कॉस, दोनों कॉस एक तरफ है और दोनों साइन एक तरफ है, और अगर बीच में यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस। ये एक उल्टी चीज है। साइन के लिए जो बीच में है वही बीच में आ रहा है, पॉजिटिव है तो बीच में ही पॉजिटिव है। कॉस के लिए अगर बीच में पॉजिटिव है तो वहां पर नेगेटिव है। ये आपको वैसे फॉर्मूले दिए हुए भी हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ साथ ये याद भी हो जाता है। तीसरा हमारे पास ये टेन के लिए हमारे पास होता है टेन ए, जब खुल जाता है, प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन A टेन B। ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से बोलता है, अगर बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस है नीचे नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव होगा और नीचे पॉजिटिव होगा। ये आपके पास ओवरऑल एडिशन फॉर्मूला है, जिसको हम यूज करके हम चीज़ों को एक्सपेंड भी करते हैं, सॉल्व भी करते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। तो इसकी मदद से हम आइडेंटिटीज भी कुछ प्रूव कर रहे होंगे आगे, देखना। तो ये आपने याद होनी चाहिए, और इसी को कंटिन्यूएशन में हम जो है डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ये अब लिख भी लो अपने पास। इसका हम देखते हैं किस तरीके से सवाल आते हैं, और फिर पास पेपर्स में भी देखते हैं किस तरीके से आ रहे होते हैं। तो ये बस मैंने ये बताया था ना आपको, कि स्टार्टिंग में आपका बस एक दो फॉर्मूले ऐड हो जाएंगे फॉर द AS पार्ट, सॉरी A2 पार्ट, और बाकी काम आगे का आपका वही होगा, क्या कहते हैं, AS वाले ही सारा काम होता है। यहाँ पे देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा, यूज कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल तो अभी बात ही बात है। ये इस तरीके से सवाल आपके पास दिख रहे हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, एक दो सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्रूव करने के भी सवाल आते हैं। ये सवाल लेते हैं, ये काम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 तो इतना काम का नहीं है, शो करने का ही कह रहा है। सबसे पहले तो सिंपल वाला, उसमें ये कह रहा है कि एक्सपेंड करना हमने। पहला पार्ट कह रहा है साइन थीटा प्लस 45, इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने के लिए हमने जाहिर सी बात है वो फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। एक्सपेंड मतलब खोलना है इसको, ये साइन थीटा और 45 को अलग करना है। सो एज अ सिंगल एंगल, ये अभी सिंगल एंगल नहीं है, अभी थीटा+45 है। एज अ सिंगल एंगल भी कभी कभार बोलेगा कि रिप्रेजेंट करो। तो ये हम जब खोलते हैं इसको, तो हमारे पास जब ए की वैल्यू थीटा है, बी की वैल्यू 45 है, तो व्हेन वी विल रिप्लेस दीज वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और cos 45। फिर बीच में पॉजिटिव है तो इधर भी बीच में पॉजिटिव आएगा, फिर आ जाएगा cos थीटा और sin 45। और फिर इसको फायदा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 45, cos 45 की वैल्यू आती है √2/2, और साइन थीटा प्लस साइन 45 की वैल्यू भी √2/2 होती है।
और cos थीटा। तो हमने ये खोल दिया, हमने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। ये एक्सपेंशन से अब हमें फायदा भी होता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, फर्दर सिंप्लीफाई करने में काम आता है। फर्दर अगर मैं 10 वाला खोलता हूँ, ये वाला 10 वाला पार्ट जो 4 है, 5 है, तो हमारे पास ये है 10, बल्कि आगे वाला करता हूँ, 10 फॉर थीटा माइनस 45, ये वाला। तो 10 थीटा माइनस 45 का हमारे लिए फॉर्मूला ये है। तो फॉर्मूले के अंदर बस चीज़ों को रिप्लेस करना है। तो हमारे पास ए जो है थीटा हो गया, बी जो है वो 45 है, तो 10 थीटा। फिर बीच में प्लस माइनस है, अगर बीच में माइनस होता है तो यहाँ पर आता है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव ही आता है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। 10 थीटा माइनस 10 45 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा 10 45। आगे कैलकुलेटर में डाल दो, 10 45 की वैल्यू आती है 1, तो ये हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। तो ये इस तरीके से हमारे पास काम हो गया, सिंपल। सिंप्लीफाई करना था ना आपका, तो ये काम हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अच्छा सॉरी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का कभी कभार हो जाती है, मैंने भी काफ़ी गलतियां की हैं अपने टाइम पे, तो कोई मसला नहीं है, बहुत कॉमन है। लेकिन ये आपने रिव्यू कर, मतलब ये फॉर्मूले बस आपके बढ़ते जाते हैं ना, तो सिली मिस्टेक्स के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोई मसला नहीं है, आप इसको एक दफ़ा सॉल्व करो, वहाँ पे सॉल्व करके देख लो, फॉर्मूला देख लो, अगर आपने कोई चीज़ प्लस माइनस की गलती ना की हो। क्योंकि तो बस ये फॉर्मूले जो है ना, थोड़ा सा प्लस माइनस की गलती आती है ज़्यादातर। तो ये एक्सपेंड करने का काम आ गया। फिर ये नीचे जो कह रहा है यहाँ पर, कॉस सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई का मतलब ये उल्टा काम करने को कह रहा है। जैसे इसमें पार्ट 4 जो है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो पैटर्न चल रहा है, ये हमारा कॉस के एडिशन फॉर्मूला में चलता है। देखो कॉस कॉस और साइन साइन, उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास थीटा भी, ए भी आपका थीटा है और बी भी आपका थीटा है, और बीच में नेगेटिव है, इसका मतलब है ऊपर पॉजिटिव होगा। जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और बीच में माइनस है तो अंदर प्लस होगा, प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया। तो ये इतने सिंपल भी नहीं आते, बस ये फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके फर्दर ये सॉल्व करने को कहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे असल में ज़्यादा काम का है। एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, एंड में हमारे पास ए एस वाला ही पार्ट आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 1, जिसमें हमारे पास वो कह रहा है कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको मैं तो सॉल्व नहीं कर सकता ना, मसला यही है कि एक के अंदर सिंगल एंगल थीटा है और एक के अंदर थीटा मेरा छुपा हुआ है, तो थीटा वीटा ये मतलब सॉल्वेबल ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थीटा को अलग करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा काम आ जाएगा ये एडिशन फॉर्मूला लगाना, ताकि मैं थीटा को बाहर निकाल सकूँ, सेपरेट कर सकूँ, ताकि ये सॉल्व हो सके। अब कॉस का हमारे पास क्या था, कॉस कॉस और साइन साइन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60 और कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 60 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 60 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर 2, और साइन 60 को वहां ले जाता हूँ, मतलब साइन 60 साइन थीटा को एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 60 होता है √3/2 और साइन थीटा। अब मुझे क्या करना है, सारे दोनों ये जो ए एस का काम था ना, वो यहीं पे करना होगा, सारे जो है इसको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है। तो जो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं साइन को कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा 1 माइनस √3/2। अब कॉस को यहाँ से डिवाइड में ले जाऊँ, साइन ओवर कॉस हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1/2 के साथ, ये अगर यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, चलो एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा ना, जब एलसीएम लूंगा तो ये 1/2 तो यहीं पर रहेगा, और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका, और 2 माइनस √3 हो जाएगा। सॉरी, ये 2 माइनस √3 नीचे आएगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 2 जो है वहां ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, और 2 माइनस √3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा होगा कॉस थीटा, ये हमारे पास टेन थीटा होता है, और ये हो गया 1/2
2 माइनस अंडर रूट 3। तो देखो ये अगेन ए एस वाला काम आ गया। इसने रेंज भी दी हुई है जो कि है 0 से 180। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा निकालूंगा। पहले तो मैं देखता हूँ कि ये 1 - 2 1/1 - 2 अंडर रूट 3, सॉरी ये पॉजिटिव वैल्यू है 3.73। तो इसका मैं टेन इनवर्स करता हूँ, टेन इनवर्स 75 आ गया। सो योर थीटा इज नाउ व्हाट, थीटा इज सॉरी अल्फा, अल्फा आपका जो है टेन इनवर्स ऑफ द थिंग एवरीथिंग इज 75। अब मैं ये थीटा प्लेस करूंगा जहां पर मेरा टेन पॉजिटिव है, और हमारा टेन पॉजिटिव है सिर्फ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और 0 से 180 तक कराना, तो हमारे पास एक ही थीटा का आंसर है विच इज इक्वल टू 75। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया, क्लियर है माहम और क्या नाम है सैफ। जी सर। तो शुरू का पार्ट हमने बस A2 Yeah. का लगाया, बाकी आगे का हमने जो है वो AS ही लगाया। Okay. और मकसद हमारा यही था कि हमारे पास थीटा सेपरेट हो सकें ताकि हम सॉल्व कर सकें इसको फर्दर। ऐसे सवाल हैं पास पेपर्स में, यही इसी का इस्तेमाल करके फिर वो हमसे जो है आइडेंटिटीज भी सॉल्व करवाएगा। अभी आगे देखते हैं पार्ट 3। पार्ट इसमें से अच्छा जो लग रहा है पार्ट 5 ट्राई करना, साइन थीटा इज टू कॉस थीटा प्लस 120। अब मुझे तो ये आइडेंटिटी याद है ना, और आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने सामने रखना, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब अपने सामने रख के करोगे सॉल्व करोगे तो खुद ब खुद आप लोगों को भी याद हो जाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम में भी दी हुई होती है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाती है। तो सवाल चलो सही कॉपी किया, अब इसको खोलना है हमने, और मुझे भी पता है कि इसका आंसर सही है फ्रॉम थीटा टू 180। अभी ये वाला मैं करता हूँ फिर एक आप लोगों को देता हूँ। अब यहाँ पे तो इसको एक्सपेंड नहीं करना, कोई का जरूरत नहीं है, इसको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस कॉस 120, बीच में प्लस है तो फिर आ जाएगा माइनस साइन थीटा साइन 120। सॉल्व करते हैं। कॉस 120 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, निकाल लेते हैं। कॉस 120 -0.5, -0.5 कॉस थीटा, और साइन 120 की आती है हमारे पास √3/2 -√3/2 साइन थीटा। अब यहाँ पे भी वही सीन करना पड़ेगा ताकि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो सके। दोनों साइन को एक तरफ कर दो। एल वो कॉमन ले लो साइन थीटा, और एलसीएम भी ले लो। तो जब एलसीएम के साथ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3/2 इज इक्वल टू -1/2 कॉस थीटा। अंडर रूट ये अपॉन वाले ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐसे ही। तो हमारे पास साइन ओवर कॉस करते हैं अगेन, तो साइन ओवर कॉस हो जाएगा अगेन ये 10, और हो जाएगा -1/2 + √3। जिसमें अब अगर मुझे अगेन अल्फा चाहिए होगा तो अल्फा निकालने के लिए मैं टेन इनवर्स तो करूंगा लेकिन नेगेटिव हटा के। तो टेन इनवर्स 1/2 + √3 विच इज 15 डिग्रीज। अब मुझे प्लेस करना है ये टेन वेयर वेयर द टेन इज नेगेटिव। तो टेन नेगेटिव है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर अल्फा आएगा। तो हमारे पास थीटा का एक ही आंसर आएगा विच इज 180 - 15। तो 180 - 15 इज 165। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है विद इन द रेंज दैट इट हैज आस्क्ड यू टू फाइंड द आंसर्स इन। सही है, सिंपल है। तो सिंप्लीफिकेशन है, बाकी आगे एएस का है। बार बार ये कह रहा हूँ एएस इसका अच्छा हो गया, रिवाइज कर लो। नहीं याद, लेकिन क्योंकि हर सवाल में ऐसे ही होगा, आगे देखोगे एंड में एएस के सामान लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग ट्राई करो, मुझे बताओ सॉल्व करके। 1 तो मैंने कर दिया, 2 ट्राई कर लो, मुझे बताओ आंसर पे।
यार बात करेंगे आपसे यशो के नोट्स की ना, तो कोशिश करेगा 3 पे ही फॉर्म रहेगा क्योंकि दूसरों को भी देना है ना पैसे। कुछ लेगा तो आ जाएगा। बात खत्म होगी। Is like the answer 165? मुझे माहम ने भेजा है 112.5। Oh. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है 157.5। हाँ, क्या गलती की आपने माहम? माहम साइन वाले जो होता है ना, साइन, उसमें साइन कॉस साइन तो होता है, लेकिन बीच में अगर नेगेटिव है तो बीच में भी नेगेटिव आता है। मैंने फॉर्मूला नहीं देखा, मुझसे मांग लेते फॉर्मूला। देखो ऊपर अगर पॉजिटिव साइन वाले में पॉजिटिव है बीच में, तो आगे भी पॉजिटिव ही आएगा खुलने के बाद। आपने जो है नेगेटिव को, नेगेटिव है तो बाद में भी नेगेटिव आएगा, आपने नेगेटिव वाले को पॉजिटिव लिख दिया। प्लस माइनस का मसला है, लेकिन खैर है, ये तो प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। बाकी टेन Can इनवर्स you निकाला do सही that है। question? The one we just did.
आपका 157.5 आया ना आपका तो? No, I had 165. 165, अच्छा। क्वेश्चन नंबर sin 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin 45 cos थीटा नेगेटिव cos 45 sin थीटा। दोनों का ये हो जाएगा √2/2 cos थीटा, ये भी हो जाएगा √2/2 इज इक्वल टू cos थीटा। दोनों cos थीटा एक तरफ कर दो तो √2/2 cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2/2 sin थीटा। एलसीएम लेंगे cos को कॉमन लेने के बाद तो हो जाएगा √2 माइनस 2/2 इज इक्वल टू √2/2 sin थीटा। अपॉन टू यहाँ दोनों से कट जाएगा। साइन ओवर कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, राइट साइड पे ये 10 बन गया, और ये हो जाएगा √2 माइनस 2/√2। तो 10 इनवर्स करते हैं, ये मेरे ख्याल से पॉजिटिव आंसर ही होगा या नेगेटिव होगा, पता नहीं। नेगेटिव होगा ये। ये √2 माइनस 2/2 अपॉन √2 नेगेटिव है ना। तो ये पहले तो मैं अल्फा निकालूंगा, तो 10 इनवर्स, और ये नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे पास अल्फा आ गया 22.5, और ये 10 नेगेटिव था तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 आएगा ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 22.5 157.5। सही है। Okay, thanks. सही है माहम, ये फॉर्मूला कुछ अर्से बाद ये प्रैक्टिस करोगे ना समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएंगे, आसान है ये फॉर्मूला। ये पूरा देखो 5 रुपए का सवाल है, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब इसी की हमने प्रैक्टिस करनी है, एडिशन फॉर्मूला में बस इतना ही है। अब थोड़े बहुत सवालात में घुमाता है, क्वेश्चंस अजीब अजीब से गोल गोल घुमा के देगा, इतने सिंपल नहीं देगा। जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि पहले शो दैट द इक्वेशन, पहले मुझे शो करना है कि ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है अभी, दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, मतलब इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करना है ताकि ये बन सके। अब इसको एक्सपेंड करना है तो हमने तो सीख लिया कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो वही हमने लगाना है यहाँ पे प्रॉपर्टी। तो जब ये 10 45 प्लस एक्स होता है, और जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास बनता है ये 10 45 प्लस 10x, अंदर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आता है, फिर अपॉन में 1 माइनस आ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव, 10 45 10x माइनस 10x इज इक्वल टू 2। 10 45 होता है 1, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इज इक्वल, सॉरी माइनस 10x इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे हम तो 1 प्लस 10x तो ऊपर ही रहेगा, और ये 1 माइनस 10 लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ 10x बहुत लंबी होती है, माइनस 10 और 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन कुछ लिया हुआ है 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। प्लस 10 माइनस 10 कट गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, और नीचे वाला 1 माइनस 10 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस 2 10 हो गया। सब कुछ एक तरफ कर दो, 10 स्क्वायर प्लस 2 10 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। Simplify it further and you'll get the answer that they asked you for.
tan square x plus 2 tan x minus 1 is equals to 0, which is the same as that which they were asking you to find. Hence solve the equation. अब हमने जो है सॉल्व करना है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जो हमने डिराइव कर ली, हमने जो शो कर दिया, बेहतर है कि हम उसी को सॉल्व करें ना, तो क्योंकि इसी में हमारे पास टेन सेपरेट है। तो ये है असल में डिस्गाइज क्वाड्रेटिक। तो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, वाई स्क्वायर जो भी आपने सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर हमारे पास 2 है और फिर माइनस 1 है। तो यू गेट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अभी यहाँ पे वेरिएबल जो है वो टेन एक्स है ना, तो टेन एक्स के पास दो आंसर आ गए। एक है -√2 -1 और दूसरा हमारे पास है +√2 -1। अब दोनों केस में हमें आंसर्स निकालना है। यहाँ पे अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर भी अल्फा आएगा, जो कि मेरे ख्याल से सेम आएगा। सेम आएगा, देखते हैं। नहीं, सेम नहीं आएगा, तब हटा देते हैं। अब देखो, ये वापस ए एस का मामला आ गया, हर चीज़ ए एस वाली आ गई। पहला वाला स्टेप था हमारा जो A2 का था, बाकी ए एस का। √2 -1 माइनस, ये जो आंसर आया है हमारे पास, इसका टेन इनवर्स करना है। तो टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हटाने के लिए मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देता हूँ आंसर, जो कि आ रहा है हमारे पास अल्फा 67.5। और यहाँ पे जो है नेगेटिव था, रेंज क्या दी हुई है इसने, 0 से 180। 0 से 180 में नेगेटिव एक्सेस में हमारे पास एक्स का सिर्फ एक ही आंसर आएगा, 180 -67.5, विच इज 112.5। और यहाँ पे भी जब मैं निकालता हूँ टेन इनवर्स √2 -1 22.5, तो ये पॉजिटिव ही था। तो टेन पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास एक्स का दूसरा आंसर आ गया 22.5। सही है, ये दिस इज द कंप्लीट आंसर दैट दे हैड आस्क्ड यू टू फाइंड। सही है, इसको छाप लो, समझ लो, एक दफा कर लो। 5 रुपए का सवाल था। चलो, मुश्किल जाओ यार। आलू का समोसा, हाँ आलू का समोसा ले आओ, और रोल लो, चिकन का रोल नहीं खाती वाले, हाँ रोल जाओ, और स्लाइस की एक बटर। ये आप लोग लिख लो, इसके बाद मैं आप लोगों को देता हूँ एक ऐसा ही सवाल 5 पेपर्स का। 5 मिनट ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो। Take a screenshot. सही है, ये वाला अच्छा सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, थोड़ा मजे का है ये, होपफुली हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ट्राई करना, मैं ये शेयर कर दूंगा ना, लेकिन हो जाएगा, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म होगी, लेकिन यू विल गेट इट। थोड़ा बहुत टाइम दोगे ना इसको तो समझ में आ जाएगा। ये खत्म हो गया ये टॉपिक। फाइंड द एंगल्स बिटवीन, ये सही है, सिंपल सा है, वही करना है हमने। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 ही ट्राई कर लो। आपने आइडेंटिटी पहले प्रूव करनी है, अभी टाइम है काफ़ी, सो इसको आराम से करो। आइडेंटिटी पहले प्रूव करनी है, और जो प्रूव कर दिया उसी की मदद से फिर फर्दर सॉल्व करना है आपने। कितने मार्क का है ये? 9 मार्क का है। इसमें से A2 वाला पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट ही है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ये इसमें ही आ जाएगा।
Which one do you have to do again? Question number 1. Okay. प्रूव हुआ, प्रूफ प्रूफ हो जाना Mine is चाहिए। proof that I'm doing the second one right now. हाँ हाँ, प्रूव हो गया। हाँ हाँ। गायब। अस्सलाम वालेकुम जी। खीरेगा, हाँ हाँ खीरेगा बोला था। सही है इंशाल्लाह, चक्कर लगेगा मेरा आज तो आप देख लीजिए, संभाल लीजिए। तब मैं थोड़ा टाइम तो लगेगा, मैं तकरीबन 9-10 को बच जाएंगे, मैं अभी ऑफिस में हूँ। हम्म, हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
हाँ भाई, हुआ नहीं हुआ माहम? कहाँ पहुंची सैफ? Um, is it 40.8, the second one? 17.6। चार आंसर आ रहे हैं। Why do I hate this chapter? क्या हुआ, नहीं हो रहा? करूँ मैं? The second one, yeah, I'm done with the first one. मुझे हाँ अंदाजा हो गया क्या गलती की होगी। पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, चलो तो उसका साथ सेम यूज करना है। सो वी विल जस्ट रिप्लेस अंडर रूट 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 सेक एक्स है। सेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/2 के जो डिनोमिनेटर है उसके साथ कॉस कॉस एक्स। ठीक है, सेक एक्स है तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो कॉस में चेंज हो गया। फिर ये कॉस वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 3। साइन एक्स कॉस एक्स का कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास? hence solve the equation। सबर 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 सबर। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आना चाहिए वैसे तो यहाँ मोमेंट। Yeah, so like tan, right? It's gonna become tan. टेन थोड़ी होता है, टेन तो बढ़ा होता है, साइन ओवर कॉस होता है ना वो तो। Yeah, I was getting sine over x. What the hell? hence solve the equation। अंडर रूट 3 साइन एक्स को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। हाँ, साइन एक्स -30 प्लस कॉस एक्स -60 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा 1/2 सेक एक्स। सेक कॉस का होता है, कॉस नीचे आ गया, अंडर रूट 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, या तो वैसे सब कुछ सही है लेकिन How do you get better at this chapter? Like, I'm not really good at trigonometry. हाउ डू यू व्हाट? Get better at this chapter. Like, I'm not good at AS trigonometry either. एएस की थोड़ी डॉट प्रैक्टिस करो ना। एएस में आप ये एएसटीसी है और वहाँ पे जो आइडेंटिटीज हैं, प्रैक्टिस ही मेन चीज़ होती है बस। तो अगर एएस की चीज़ें याद नहीं आ रही तो उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लो, पास से फर्स्ट टॉपिक कर टॉपिकल करो। मेन चीज़ तब बस प्रैक्टिस ही है ना यहाँ पर। लेकिन ये अभी कैसे होगा, इसमें कुछ मसला लग रहा है मेरे से, या तो फिर कोई मिस प्रिंटिंग है या क्या है। 1/2 सेक एक्स 1/2 कॉस तो लिख दिया हमने, साइन एक्स कॉस एक्स। क्या मसला आ रहा है? कुछ तो है जो मिस कर रहा हूँ। हेंस सॉल्व द इक्वेशन। हेंस सॉल्व द इक्वेशन। ये कोसैक होना चाहिए, सेक नहीं होना चाहिए, कोसैक होना चाहिए। या फिर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, एक मिनट। तो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। What have they done? तो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, मार्किंग स्कीम बोलनी पड़ेगी। 2010 टू 2010 निकालते हैं। मई जून। सवाल तो सही है।
क्वेश्चन नंबर 8। What are we doing wrong here? रीअरेंज, हाँ यहाँ पे मसला है, मुझे यही यही शायद लग रहा था। इसने जो है अगला एक चैप्टर है जो हम करेंगे अभी, डबल एंगल फार्मूला, उसका इस्तेमाल किया है, तो वो अभी हम नहीं कर सकते ना। तो वो फार्मूला भी हमने देखा बन यहाँ, मुझे शक हो रहा था कि वही होगा। तो इसका पार्ट 1 तक कर लिया ना, शो करने वाला, दैट वाज इनफ फॉर अस, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर इनटू साइन 2x, और उसके लिए भी एक आइडेंटिटी है वो जो हम आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना डबल एंगल फार्मूला, वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये सॉल्व नहीं हो सकता था अभी हमारे केस में, क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा ना। तो मैं यही कोशिश कर रहा था कि जो हमने पढ़ लिया उसके मुताबिक ये सॉल्व नहीं हो सकता था। सो ठीक है, जो आपने पार्ट 1 सॉल्व कर दिया, शो करने वाला, दैट वाज इनफ फॉर यू। पार्ट 2 अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। सही है, मैं इसके आपको पासवर्ड ये वाले शेयर कर देता हूँ, मुझे मैसेज डाल दो एक ग्रुप पे, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, पासवर्ड करते रहो। A2 अगर आपका सही हो जाएगा ना, क्या नाम है अपना, सेफ, तो आपका AS खुद ब खुद सही हो गया मतलब। तो फोकस मेरे ख्याल से जो है ना, आप A2 वाले ट्रिग्नोमेट्री पर करो, तो इससे क्या होगा, आपका AS वाला खुद ही क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है कि Hmm. आपका जो भी आप एंड में आप AS ही लगा रहे हो ना। Okay. एक अगर साथ साथ हो जाएगा तो AS भी साथ साथ हो जाएगा, है ना। Okay. अब Sure. याद नहीं आ रहा है, तो हो ही नहीं पा रहे, तो फिर आप AS से थोड़े से सवाल कर लो, जहाँ Hmm. पर आप अल्फा निकाल, अल्फा से वो प्लेसमेंट क्या, तो ऑफ द Hmm. एंगल एंड ST जैसे मैंने बताया था, और Hmm. फिर आंसर निकाल दो। अगर वो चीज़ क्लियर हो गई तो यहाँ पर A2 में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि Hmm. सब कुछ AS का ही तो A2 में हर So सवाल के एंड में basically, AS if ही I लगा। practice more of A2 stuff, it बट polishes my AS anyways, even if I हाँ, don't AS practice तो वही AS. वही ना, AS ही तो लग रहा है एंड में, देखो हर जगह पे। Okay. 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 Sure. Is that it for today? Should I ठीक है, stop the recording? हाँ आज के लिए काफ़ी।